वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं सौरभ शुक्ला और आज हम लोग देखने जा रहे हैं केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 3। और इस लेक्चर में हम लोग सीखेंगे सबसे पहले साइंटिफिक नोटेशन। तो साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है उसको समझने के पहले हम लोग एक एग्जांपल समझते हैं कि आखिर साइंटिफिक नोटेशन की जरूरत क्यों पड़ी। देखिए एवोगाड्रो नंबर होता है। जिस प्रकार से एक दर्जन में 12 किलो होते हैं उसी प्रकार से एक एवोगाड्रो नंबर में 6.022 इंटू 10⁻23 एंटिटीज होती हैं। और दूसरा एग्जांपल देखिए, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो 9.1 इंटू 10⁻31 kg होता है। ठीक, ये जो फॉर्म लिखा है ना, ये 10 की पावर में इसी फॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, साइंटिफिक नोटेशन बोलते हैं। क्लियर? तो देखिए, अगर आपको इस फॉर्म में लिखना ना पता होता, तो आपको अगर एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू लिखने को आती तो आप क्या लिखते? आप लिखते कितना? 23, 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। देखिए, अगर आपको इस प्रकार से लिखना आता तो आपको Na की वैल्यू क्या लिखनी पड़ती? इस फॉर्म में लिखनी पड़ती। कितने जीरो लगाना है। और अगर आपको मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखना पड़ता, क्या लिखना पड़ता? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखना पड़ता। तो आपको देखिए क्या कैसे लिखना पड़ता? इस प्रकार से आपको क्या लिखना पड़ता? इसका मास लिखना पड़ता। ये 0.000000000009। और केमिस्ट्री के अंदर इसका भी बहुत यूज है और केमिस्ट्री के अंदर इसको भी काफी बार आपको लिखना है। तो ये बताइए, आप लोग एक ही बार लिखने में बोर हो गए कि नहीं हो गए? अब यही चीज आपको अगर 50 बार लिखनी पड़े केमिस्ट्री में तो आप बोर हो केमिस्ट्री पढ़ना छोड़ दोगे कि नहीं छोड़ दोगे? बताइए, इतना बार बार लिखना पड़ेगा इस फॉर्म में इसको। जैसे अब ये 9.1 इंटू 10⁻31 तो 0.00091 और इसको इतना लंबा लिखना पड़ेगा। इतना लंबा आपको लिखना पड़ेगा तो आप लोग बोर हो जाओगे ना। तो आप लोग बोर ना हो इसीलिए साइंटिफिक नोटेशन बनाए गए। साइंटिफिक नोटेशन में हम लोग इसी चीज को इस फॉर्म में लिखते हैं। यही क्या कहलाता है? साइंटिफिक नोटेशन कहलाता है। तो आइए देखते हैं, इसको समझते हैं कि साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है। देखिए, किसी भी नंबर को n इंटू 10 की पावर n इस फॉर्म में लिखना क्या कहलाता है? साइंटिफिक नोटेशन कहलाता है। आपको जो n होगा, n क्या होगा? 1 to 9 कुछ भी हो सकता है, 1 से लेकर 9 तक कुछ भी हो सकता है। और आपका ये स्मॉल n, यहाँ पे ये n की वैल्यू क्या हो सकती है? 1 to 9 कुछ भी हो सकती है। और यहाँ पे स्मॉल n की वैल्यू 0 to 9 कुछ भी हो सकती है। क्लियर है? तो हम लोग अब कोई भी नंबर को किस प्रकार से साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करते हैं, आइए सीखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, हमारे पास कोई एक नंबर है आपके पास 435925005 इस प्रकार का ये नंबर है। अब आपको बोला गया कि आपको इसको 10 की पावर में लिखना है या आपको साइंटिफिक नोटेशन के टर्म में लिखना है। तो आप लोग क्या करोगे? तो साइंटिफिक नोटेशन के टर्म में लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक डिजिट के बाद क्या लगाते हैं? पॉइंट लगाते हैं। तो देखिए, एक डिजिट के बाद हम लोग क्या लगाएंगे? पॉइंट लगाएंगे। तो देखिए 4.35 और बाकी डिजिट को हम लोग नहीं यूज करते हैं, बस 4.35 हमने लिख दिया। अब देखिए, आप लोगों ने इस डेसिमल को कितने डिजिट इधर लेके आए? तो 1 2 3 4 एंड 5 डिजिट इसको हमने क्या किया? ट्रांसफर किया 5 डिजिट। तो यहां पे क्या लिख देंगे? 10 की पावर 5। यहां पे क्या है? पॉजिटिव आया। अभी समझिएगा ध्यान से, पावर कब पॉजिटिव आएगी और कब निगेटिव आएगी, ध्यान से देखिएगा। जब डेसिमल को आप क्या करोगे? लेफ्ट साइड लेके आओगे,
जितने डिजिट आप लेफ्ट साइड लेके आओगे उतनी यहां 10 के पावर में आपको क्या लगा देना है, डिजिट लिख देनी है। यहां पे देखिए इस डेसिमल को 1 2 3 4 5 डिजिट लेके आए ना इस डेसिमल को, तो 10 में पावर क्या लगा दिया, 5 लगा दिया। और एग्जांपल देखिए आप लोग, जैसे हमारे पास एग्जांपल लिखा हुआ है 0.532, या फिर ऐसे कर सकते हैं इसको हम लोग 0.532 इस प्रकार से हम लोग का है, या फिर अच्छा एक एग्जांपल लेते हैं 0.0000592, ये आपको इस प्रकार से लिखा है। आपको इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है तो क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको आप लोग एक जहां पे नॉन जीरो डिजिट हो ना, नॉन जीरो डिजिट के बाद आपको पॉइंट लगाना है, तो देखिए क्या लगाएंगे 5.92, क्लियर। अब यहां पे देखिए आप लोग आपने कितने डिजिट पॉइंट को ट्रांसफर किया, डिस्प्लेस किया, 1 2 3 4 5, कितना लिया 5 डिजिट, 1 2 3 4 एंड 5, तो 10 की पावर क्या लिखेंगे -5। अब यहाँ पे आप लोग बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि अगर हम लोग डेसिमल को लेफ्ट हैंड साइड लेके जाते हैं तो पावर पॉजिटिव आती है, अगर डेसिमल को हम लोग राइट हैंड साइड लेके जाते हैं तो पावर क्या आती है, नेगेटिव आती है। तो आप लोग नोट लिख सकते हो, नोट में देखिएगा, लिखते हैं हम लोग, पहला नोट देखिएगा, पहला डेसिमल शिफ्ट टूवर्ड्स लेफ्ट, डेसिमल शिफ्ट टूवर्ड्स लेफ्ट, then exponent become positive, ओके। अगला नोट देखिएगा, डेसिमल शिफ्ट टूवर्ड्स, इधर साइड शिफ्ट करेंगे हम लोग, राइट साइड, राइट, देन एक्सपोनेंट बिकम नेगेटिव। तो देखिए ये नोट आपको याद रखना है कि अगर आप लोग क्या करेंगे, अगर आप लोग इस पॉइंट को क्या करें लेफ्ट हैंड लेके जाएंगे तो आपका ये जो पावर आएगी वो क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। अगर आप लोग इसको राइट हैंड लेके जाते हैं तो पावर क्या रहेगी, नेगेटिव रहेगी। तो ये तो हुआ साइंटिफिक नोटेशन। अब आइए देखते हैं साइंटिफिक नोटेशन को हम लोग ऐड कैसे करते हैं, इसकी एडिंग और मल्टीप्लाई, सब्सट्रैक्शन एंड डिवीजन सीखते हैं। तो ठीक, कॉपी कर लीजिए। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि अगर आपका साइंटिफिक नोटेशन के टर्म में डिजिट्स दी हुई है तो उनको कैसे हम लोग ऐड करते हैं। मान लीजिए दिया है 2.32 इंटू 10 की पावर 4 और प्लस आपको करना है 3.65 इंटू 10 की पावर 2। तो आप लोगों को इसको ऐड करना है। कैसे हम लोग ऐड करेंगे, तो उसके लिए देखिए सबसे पहले आपको क्या काम करना पड़ेगा, आपको ये जो 10 की पावर है ना दोनों तरफ, इसको आपको क्या करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा। 10 की पावर को क्या करना पड़ेगा, आपको सेम करना पड़ेगा। किस प्रकार से हम लोग 10 की पावर को सेम कर सकते हैं, अब देखिए जैसे यहाँ पे 4 है ना, यहाँ पे क्या है 4, तो हम लोग इसको भी 4 कर लें, या तो यहाँ पे 2 है तो इसको भी हम लोग क्या कर लें, 2 कर लें। तो आप लोग अब देख सकते हैं जैसे 2.32 इंटू 10 की पावर 4। अब अगर मेरे को यहाँ पे क्या करना है, अगर मुझको यहाँ पे पावर को पॉजिटिवली इंक्रीज कर रहा हूं ना मैं, तो इस डेसिमल का क्या करूंगा, डेसिमल को मैं लेफ्ट साइड क्या करूंगा, शिफ्ट करूंगा। कितना लाना है मेरे को, यहाँ पे 2 और बढ़ाना है ना, इसको कितना बढ़ाना है, 2 और बढ़ाना है, 4 करना है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 365। अब डेसिमल को क्या करेंगे, 2 डिजिट लेफ्ट में क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे। देखिए एक डिजिट दिया है 3, इसके आगे 1 लगाया 0, 2 डिजिट हो गई, फिर पॉइंट लगाया और 0। तो बताइए कोई दिक्कत, यहां पे हम लोगों ने क्या दोनों को सेम पावर में चेंज कर दिया। अब सिंपल सी चीज क्या करेंगे, 10 की पावर 4 को हम लोग क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे और अंदर इसको क्या कर देंगे 32 और प्लस 0.0365 इसको ऐड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है, तो इसको तो क्या किया, ऐड किया। और एक एग्जांपल देख सकते हैं आप लोग, मान लीजिए 1.32 इंटू 10 पावर -3 प्लस 3.21 इंटू 10 पावर 2
इस प्रकार से अब आपका इस प्रकार से अगर कोई डिजिट है, अब ये एक माइनस की एक प्लस की, तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को दोनों को सेम करना पड़ेगा। अब देखिए, अब अगर आप लोगों को इसको माइनस से लेके +2 तक लेके जाओ, या तो इसको 2 से -3 तक लेके आओ। अगर आपको ये पावर को क्या करनी है, कम करना है, तो कैसे कम करते हैं, कम करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कम करने के लिए हम लोग लेफ्ट हैंड में जाएंगे। अब देखिए इसको कन्वर्ट करते हैं हम लोग, तो देखिए 1.32 इंटू 10 की पावर -3 प्लस, अब देखिए अब हमको क्या करना है, पावर को कम करना है ना, पावर को कम करना है, तो नोट क्या लिखा था, अभी भी आप लोग नोट याद रखो। अगर डेसिमल को हम लोग क्या करें, राइट साइड में लेते चले जाएं, कहां तक लेते चले जाएं, राइट साइड में लेते चले जाएंगे, तो वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। यहाँ पे कितना नेगेटिव लिया हूं कि -3 हो जाए, कितना नेगेटिव लिया है, अगर हम लोग नेगेटिव का 5 ले आते हैं तो -3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो अब हम लोग देखिए इस डेसिमल को 5 डिजिट तक क्या करें, 5 डिजिट तक क्या करें, राइट हैंड में ट्रांसफर करें। तो देखिए 3, अब देखिए 2 1, फिर 3 डिजिट और चाहिए तो 3 जीरो लगा लीजिए आप लोग। अब पॉइंट आया हमारा 0.0 इंटू 10 की पावर, देखिए 5 में से 2 गए तो कितना बचा, -3। अब देखिए आराम से हम लोग इससे क्या कर सकते हैं, 10 की पावर -3 को कॉमन ले सकते हैं, और इसको 1.32 प्लस 321,000, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, हमारा फिर आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से ऐड करते हैं, मतलब कहने का कि अगर कभी भी हम लोग के पास इस फॉर्म में कोई नंबर दिया हुआ है तो उसको ऐड करने के लिए हमको पावर क्या करनी पड़ेगी, 10 की पावर इक्वल करनी पड़ेगी, बस खत्म। और नोट जरूर आप लोग याद रखो कि जब डेसिमल को हम लोग किधर लेके जाते हैं, लेफ्ट साइड लेके जाते हैं, किधर लेके जाते हैं, लेफ्ट साइड लेके जाते हैं, तो पॉजिटिव पावर क्या होगी, पॉजिटिव बढ़ती जाएगी। लेकिन अगर डेसिमल को हम लोग राइट साइड लेके आएंगे तो पावर क्या होती जाएगी, घटती जाएगी, नेगेटिव होती जाएगी। इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। तो देखिए अब हम लोग बात करें अगर सब्सट्रैक्शन की, तो सब्सट्रैक्शन में भी सेम काम होता है, कोई नहीं, हम लोग यहाँ पे क्या कर लेते, देखिए यहाँ पे निगेटिव लगा लीजिए, यहाँ पे निगेटिव लगा लीजिए, यहाँ पे निगेटिव लगा लीजिए, सेम काम होगा जैसा हम लोग यहाँ पे एडिशन में करते हैं, वैसे ही काम हम लोग कैसे किस में करते हैं, सब्सट्रैक्शन में करते हैं, कोई चेंज नहीं होगा। तो ये हुआ एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। अब आगे हम लोग बात करते हैं मल्टीप्लाई और डिवीजन की। तो देखिए मल्टीप्लाई और डिवीजन की हम लोग बात करते हैं। मल्टीप्लीकेशन की बात अगर हम लोग करें, अब देखिए अगर हमारे पास ऐसे 5.32 इंटू 10 की पावर 3 है, क्लियर है, और एक डिजिट हमारे पास ये है 2.2 इंटू 10 की पावर 5 है, क्लियर है। तो अगर हम लोग को इसका मल्टीप्लाई करना है तो कैसे करेंगे, तो जब मल्टीप्लाई होगा तो मल्टीप्लाई करने में हम लोग क्या करते हैं, ये जो 10 की पावर होती है ना, ये ऐड हो जाती है, 10 की पावर क्या होती है, ऐड हो जाती है। देखिएगा सिंपल है, 5.32 इंटू 2.2 इंटू 10 की पावर, अब देखिए मल्टीप्लाई में है ये, तो 10 की पावर क्या है, 3 प्लस 5, तो क्या आ जाएगा 10 की पावर 8, और इसका जो भी मल्टीप्लाई होगा आप लोग मल्टीप्लाई करके यहाँ पे इसको लिख सकते हो। तो इस प्रकार से क्या होता है, मल्टीप्लाई हम लोग करते हैं। मल्टीप्लाई करने में क्या होगा, पावर ऑलवेज क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। हम लोग बात करें 2 इंटू 10 की पावर 5 की, और बात करें हम लोग 3 इंटू 10 की पावर मान लीजिए -3 की, ओके। अब इसको मल्टीप्लाई करना है तो सिंपल सी चीज है, पावर क्या हो जाएंगी, 10 की ऐड हो जाएंगी। तो यहाँ पे देखिए 10 की पावर 5, और ये प्लस का 5 है, और ये क्या है -3, तो -3 और 2 इंटू 3, तो कितना है 6 इंटू 10 की पावर 5 में 3 गए 2, ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो इस प्रकार से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करते समय क्या होंगी, पावर ऐड हो जाएंगी। ये बहुत जरूरी है ये सब सीखना आपके लिए, क्योंकि आगे जब आप लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे केमिस्ट्री में या फिजिक्स में, तो इन सब चीजों के साथ आपको फिर से फेस करना पड़ेगा इन सभी चीजों को। तो आप लोग बहुत अच्छे से इस चीज को सीखो, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, और इसके बाद आप चलिए डिवाइड देखते हैं। तो देखिए अगर हम लोग बात करें डिवाइड की, तो देखिए 2 मान लीजिए हमारे पास है 6 इंटू 10 की पावर 3 डिवाइड बाई 2 इंटू 10 की पावर 2। तो अगर डिवाइड में है तो डिवाइड में क्या होता है, डिवाइड में हम लोग जब मल्टीप्लाई में तो क्या करते हैं हम लोग पावर को
ऐड करते हैं, लेकिन डिवाइड में क्या करते हैं, पावर को सब्सट्रैक्ट करते हैं। सिंपल सी बात है। इसको हम लोग क्या करेंगे, ऊपर लेके जाएंगे। देखिए ऊपर लेके जाएंगे तो कैसा हो जाएगा, 6 इंटू 10⁻3। 10⁻2 को ऊपर लेके जाएंगे तो पावर निगेटिव हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, ऊपर लेके जाएंगे निगेटिव -2 हो जाएगा। देखिए ये क्या हुआ, सब्सट्रैक्ट हुआ अपन 2, 2 3 जा 6, तो क्या है 3 इंटू 10⁻1। सिंपल सी बात, क्लियर है। हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड होगा तो 10 की पावर क्या होगा, आपस में सब्सट्रैक्ट होगा। और भी एग्जांपल देख सकते हैं आप लोग, 5 3 पॉइंट इंटू 10⁻5 डिवाइड बाय 3.2 इंटू 10 की पावर हम लोग बात करें -3 की। क्लियर। तो देखिए डिवाइड में तो क्या करना पड़ेगा, पावर को हमको सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। इस प्रकार से इसको लिख लीजिए। मान लीजिए देखिए डिवाइड है हमारे पास 2.3 इंटू 10⁻3। डिवाइड में, मल्टीप्लाई में पावर क्या होती है, ऐड होती है, लेकिन डिवाइड में पावर क्या होती है, सब्सट्रैक्ट होती है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप लोग। इसको सॉल्व करने के लिए आप लोग को क्या करना पड़ेगा, 5.3 डिवाइडेड बाय 2.3 इंटू 10⁻5। पावर क्या होंगी आपस में, सब्सट्रैक्ट होंगी, माइनस और माइनस ऑलरेडी लगा है 3, तो क्या हो जाएगा 10 की पावर माइनस माइनस मिलकर +8। और इसको आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, कुछ वैल्यू आ जाएगी, तो ये होगा आंसर। तो याद रखिएगा, मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती हैं, डिवीजन में पावर क्या होती हैं, सब्सट्रैक्ट होती हैं। क्लियर है, आया आपको सारी चीजें। ये क्या है, साइंटिफिक नोटेशन को आप लोग इस प्रकार से आपको करना होता है। अब चलिए एक छोटी चीज और हम लोग अभी समझ लेते हैं। छोटी चीज क्या है, राउंडिंग ऑफ। छोटी चीज क्या है हमको समझना है, राउंडिंग ऑफ क्या होता है। जैसे हमारे पास कोई एक डिजिट दी हुई है, हमारे पास 2.569, ये कोई डिजिट दी हुई है। आपको क्या करना है, इसको 2 डिजिट तक बस रखना है। क्या रखना है, 2 डिजिट तक बस रखना है। और इस एक डिजिट को क्या करना है, हमको रिमूव करना है। तो जब इस एक डिजिट को हम लोग रिमूव करेंगे तो क्या आएगा, 2.56 आएगा। अब इस 9 को हमने क्या किया, रिमूव किया। लेकिन इसको रिमूव करेंगे तो हमको 2 चीजें याद रखना पड़ेगा। पहले तो ये देखेंगे जिसको हम लोग रिमूव कर रहे हैं वो 5 से बड़ा है या छोटा है। 5 से क्या है, बड़ा है या छोटा है। अगर 5 से क्या हुआ, बड़ा हुआ, अगर कोई भी हमारा नंबर है, नंबर क्या है 5 से क्या है, ग्रेटर देन है। हमारे पास नंबर कोई क्या है, 5 से ग्रेटर देन है, तो इसके पहली वाली डिजिट में क्या करेंगे, एक ऐड करेंगे। जैसे यहाँ पे क्या था, ये 9 को हम लोगों ने हटाया ना यहाँ से, तो 9 क्या है, 5 से तो बड़ा है ना, तो इसकी पहली वाली डिजिट में क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे 6 में क्या करेंगे, एक ऐड करेंगे, तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। क्लियर है। ये तो एग्जाम। और अगला एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। एग्जाम्पल हम लोग मान लीजिए देखा 3.592। क्लियर है। अब देखिए, अब यहाँ पे हमको इस 2 को रिमूव करना है। इस 2 को क्या करना है, रिमूव करना है। अब ये 2 कैसा है बेटा, ये 2 आपका 5 से छोटा है। 2 कैसा है, 5 से छोटा है। तब इसकी पहली वाली डिजिट में नो चेंज, कोई चेंज हम लोग नहीं करेंगे, नो चेंज होगा। इसको इसी प्रकार से 3.59 लिख सकते हैं। इस 2 को आराम से हटा देंगे, इसकी पहली वाली डिजिट में कोई भी चेंज नहीं होगा। फिर से एक बार सुनिएगा कि अगर हम लोग इस डिजिट को हटाते हैं, किसी भी डिजिट को हटाते हैं, कम करते हैं, तो हम लोग देखेंगे कि ये जो डिजिट है ये 5 से बड़ी है या 5 से छोटी है। अगर 5 से बड़ी डिजिट है तो इसकी जस्ट पहली वाली डिजिट में हम लोग क्या करेंगे, एक ऐड कर देंगे। अगर ये डिजिट 5 से छोटी है तो कुछ नहीं करेंगे, जो करते हैं उसको लिख देंगे। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि अगर सर 5 ही हुई तो क्या करेंगे, ना तो 5 से वो छोटी है ना तो वो 5 से बड़ी है। तब की कंडीशन में क्या होगा, देखिएगा। अगर हमारे पास आया 5.329 और एक है हमारे पास ये 325 और एक है 4.375। ठीक, ये 2 एग्जांपल है आपके पास। अब देखिए इसमें हमको क्या करना है, इस 5 को रिमूव करना है, इसमें भी हमको क्या करना है, इस 5 को रिमूव करना है। अब ये तो 5 है, ना तो 5 से बड़ा है ना तो 5 से छोटा है, खुद 5 आ गया, ना तो 5 से बड़ा है ना तो छोटा है, खुद 5 आ गया। तो अब हमको क्या देखना पड़ेगा, हमको इसके पहली वाली डिजिट देखनी पड़ेगी, ये वाली डिजिट देखनी पड़ेगी।
अगर ये डिजिट क्या है, इवन है, अगर डिजिट क्या है, इवन है, तो नो चेंज। अगर डिजिट क्या है, इवन है, तो नो चेंज, मतलब इसको हम लोग क्या लिख देंगे, 5.32 लिख सकते हैं। 5 को आराम से हटा सकते हैं। लेकिन इसके पहले वाली डिजिट अगर क्या आ गई, ऑड आ गई, तब क्या करेंगे, +1 ऐड करेंगे। तब क्या करेंगे, +1 ऐड करेंगे, तो 4.37 और 8। तो इसको क्या बोलते हैं, राउंडिंग ऑफ। याद रखिएगा राउंडिंग ऑफ क्या होता है, अगर हमारा जिस भी डिजिट को हम लोग हटाते हैं वो 5 से बड़ी है तो उसके पहली वाली डिजिट में 1 जोड़ देंगे। अगर 5 से छोटी है तो कोई चेंज नहीं होगा, जो कहते हैं लिख देंगे, उस डिजिट को रिमूव कर देंगे। लेकिन अगर खुद 5 आ गई तब हम लोग को कहां पे अटकेंगे, ऑर्डर इवन में देखेंगे, केजरीवाल बन जाएंगे। तब सिंपल सी बात है, यहाँ पे क्या देखेंगे, अगर आपका क्या है, इवन है, तब तो कोई चेंज नहीं होगा, अगर ऑड है तो एक ऐड कर देंगे। तो ये हुआ क्या, राउंडिंग ऑफ हुआ। तो हम लोगों ने अभी क्या सीखा, साइंटिफिक नोटेशन सीख लिया, राउंडिंग ऑफ सीख लिया। अब हम लोग सीखते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो आइए देखते हैं सिग्निफिकेंट फिगर क्या होते हैं। बट उसके पहले तो एक छोटे से 2 टर्म है, उनको हम लोग सीख लेते हैं। एक है प्रिसीशन और एक है एक्यूरेसी। प्रिसीशन क्या होता है और एक्यूरेसी क्या होती है, इसकी डिफिनेशन हम लोग देखते हैं। लेकिन उसके पहले हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं, फिर उसके बाद आपको ये डिफिनेशन समझ में आ जाएगी। मान लीजिए हमारे पास एक कोई कंटेनर है, इसमें क्या भरी है, खूब सारी टॉफियां भरी हैं। क्या भरी है, खूब सारी टॉफियां भरी हैं। और 2 बंदे हैं, एक ए है एक बी है। बोला गया कि आप लोग एक बार में 5 टॉफियां निकालिए। आपको 3-3 मौके दिए जा रहे हैं, 3 चांस आपको दिए जाएंगे। जो सबसे ज्यादा बार 5 निकालेगा उसको इनाम मिलेगा। तो देखिए, तो ए ने क्या किया, ट्राई किया। ए ने क्या किया, ट्राई किया। पहली बार में ए ने क्या किया, देखिए ट्राई किया, तो पहली बार में इसने क्या किया, 4 टॉफियां निकाल ली। दूसरी बार इसने ट्राई किया, तो इसने क्या किया, फिर से 4 टॉफियां निकाल लिया। तीसरी बार ट्राई किया तो फिर से इसने 4 टॉफियां निकाल लिया। बोला गया था 5, लेकिन इसने 3 बार निकाला और तीनों बार कितनी निकाला, सिर्फ 4 टॉफियां इसने निकाला। अब बारी आई बी की। अब किसकी बारी आई, अब बारी आई बी की। अब बी ने क्या किया, बी को दिया गया, तो बी ने क्या किया, पहली बार में 5 टॉफियां निकाल लिया। दूसरी बार में उसने क्या किया, 4 टॉफियां निकाला। तीसरी बार में फिर उसने क्या कर लिया, 5 टॉफियां निकाल लिया। समझ में आया। तो ए और बी ने इस प्रकार से चीजें की। अब मान लीजिए एक बंदा और ले लेते हैं, सी को भी ये एक्सपेरिमेंट करवाया गया। सी ने क्या किया, सी ने पहली बार में 3 निकाला, फिर 2 निकाला, फिर 5 निकाल लिया। इस प्रकार से सी ने निकाला। क्लियर है। आइए देखते हैं, अब इससे समझते हैं प्रिसीशन और एक्यूरेसी क्या है। तो देखिए, जो बंदा ए था ना, ये ए वाला बंदा क्या था, मोर प्रिसीशन था, मतलब ये प्रिसीशियस था। क्यों प्रिसीशियस था, क्योंकि जितनी बार इसने निकाला है ना, सब बार इसने क्या निकाली है, 4 निकाली है टॉफियां। हर बार इसने कितनी निकाली है टॉफी, 4 निकाली। मतलब जितनी बार इसने एक्सपेरिमेंट किया है, इसके एक्सपेरिमेंट की जो वैल्यू है वो क्या है, आपस में बहुत क्लोज है। तो यही क्या होता है, प्रिसीशन होता है। देखिएगा डिफिनेशन, अ पर्टिकुलर मेजरमेंट ऑफ अ क्वांटिटी अ नंबर ऑफ टाइम्स। क्लियर है। किसी भी क्वांटिटी को हम लोग मेजर करें किसमें, नंबर ऑफ टाइम्स में, देन द प्रिसीशन रिफर्स टू द क्लोजनेस ऑफ द सेट ऑफ वैल्यूज सो ऑब्टेन। मतलब कोई भी एक चीज को, मान लीजिए हम लोग किसी भी चीज की लेंथ नाप रहे हैं और हर बार हम लोग क्या कर रहे हैं, सेम लेंथ को नाप रहे हैं। हालांकि उसकी जो ट्रू वैल्यू है उसको भले ना नाप पाए हम लोग, लेकिन क्या कर रहे हैं, हर बार जो हमारा मेजरमेंट आ रहा है वो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, बहुत क्लोज आ रहा है। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिसीशन बोलते हैं। अब देखिए, अब ये बंदा जो 5 था ना, बंदा 5 देखो निकालना कितनी थी, 5 टॉफियां निकालनी थी ना, तो 5 टॉफियां निकालनी थी, तो इसने क्या किया, 2 बार इसने क्या किया, 5 टॉफियां निकाल लिया। तो ये क्या था, ये एक्यूरेट बंदा था। क्या किया, देखो एक्यूरेसी मतलब क्या होता है, इट रिफर्स टू द क्लोजनेस ऑफ द मेजरमेंट टू द ट्रू वैल्यू ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी।
ट्रू वैल्यू के क्या हुआ, ये 2 बार नजदीक पहुंचा, तो ये क्या हुआ, ये एक्यूरेट हुआ, बट ये क्या हुआ, ये प्रिसीशियस हुआ। ये क्या हुआ आपका, प्रिसीशियस हुआ, ये क्या हुआ, एक्यूरेट हुआ। अब बंदे सी की बात करें तो सी क्या है, सी ने सिर्फ क्या किया, एक बार 3 निकाल रहा है, एक बार 2, एक बार 5, मतलब ये जितने बार एक्सपेरिमेंट किया, हर एक्सपेरिमेंट में क्या है, बहुत लंबा फासला है, बहुत फासला है। तो इस बंदे को तो हम लोग बोलेंगे प्रिसीशियस बिल्कुल है ही नहीं। और एक ही बार एक्यूरेट वैल्यू तक पहुंचा, तो इसका एवरेज भी जब निकालेंगे तो वो भी नहीं आएगा, तो इस बंदे को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्यूरेट भी नहीं है। तो ये तो होता है प्रिसीशन और एक्यूरेसी। चलिए एक और तरीके से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं प्रिसीशन और एक्यूरेसी क्या होती है। अब आप लोगों ने ये गेम तो खेला ही होगा, क्लियर। अब आपको बोला गया कि आप लोग यहाँ पे तीर मारिए, तो यहाँ ए बंदा मान लीजिए, बी बंदा, सी बंदा, तीनों को 3-3 मौके दिए गए। तो ए वाले बंदे ने क्या किया, 3 बार तीर मारी, यहां 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 पे आपको मारना था, तो ए ने तीनों बार में यहां पे मार दिया। बी वाले बंदे ने क्या किया, बी वाले बंदे ने एक बार यहां मारा, फिर दोबारा यहां मारा, फिर तीसरी बार में यहां पे मार दिया। सी वाले बंदे ने क्या किया, पहली बार में यहां पे मारा, दूसरी बार में यहां पे मार दिया, तीसरी बार में यहां पे मार दिया। तो अब देखते हैं, बताइए कौन प्रिसीशियस है, कौन एक्यूरेट है। तो यहां पे आप लोग देखिएगा कि ये जो बी वाला बंदा है, ये भले अपने निशाने पे तीर नहीं मारा, लेकिन जितनी बार तीर मारा है वो हर बार क्या मारा है, एक ही जगह पे मारा है, अलग अलग नहीं हुआ। तो बी इज मोर प्रिसीशियस। बी क्या, देखिए इसके आपस में जो एक्सपेरिमेंट हुए उन एक्सपेरिमेंटों में कोई ज्यादा दूरी नहीं है, कोई ज्यादा चेंज नहीं है, हर बार सेम रिजल्ट दे रहा है, हर बार क्या कर रहा है, ये सेम रिजल्ट दे रहा है। तो ये बी बंदा क्या है, बी बंदा इज मोर प्रिसीशियस। ये क्या है, मोर प्रिसीशियस है। अगर मैं बात करूं ए की, तो ए क्या कर रहा है, ए भी बार बार एक ही जगह पे मार रहा है, तो ये भी क्या है, ये भी गुड प्रिसीशन है। इसका भी ये क्या है, बहुत अच्छा प्रिसीशन है, क्योंकि इसने जितने बार एक्सपेरिमेंट किए, हर एक्सपेरिमेंट में क्या किया, एक ही जगह पे इसने तीर मारी। लेकिन ट्रू वैल्यू के पास भी तो ये पहुंचा ना, तो ये क्या, एक्यूरेट भी है। ये क्या है, एक्यूरेट है, और साथ में क्या है, प्रिसीशियस भी है। लेकिन ये बंदा बी क्या है, सिर्फ प्रिसीशियस है। और इस बंदे सी की अगर मैं बात करूं, तो ये तो माशाल्लाह है, ये तो ना तो प्रिसीशियस है ना तो एक्यूरेसी है इनके पास। एक बार यहां मार रहे हैं, एक बार यहां मार रहे हैं, एक बार यहां, जितने बार एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, इनके एक्सपेरिमेंट का जो रिजल्ट आ रहे हैं ना, वो भी डिफरेंट आ रहे हैं। तो ये तो हुआ क्या, प्रिसीशियस और एक्यूरेसी। फिर से एक बार जान लीजिए प्रिसीशन किसे कहते हैं। आप लोग जितने बार एक्सपेरिमेंट करो, आपका जो रिजल्ट आए ना, वो हर बार क्या है, उसी लेवल का है, मतलब हर बार क्लोज आए, आप लोग क्लोज आए, ज्यादा आपके रिजल्ट में डिफरेंट ना हो, तब तो आप क्या होंगे, प्रिसीशियस होंगे। और एक्यूरेसी क्या होती है, आपको जो ओरिजिनल रिजल्ट चाहिए आप उसी रिजल्ट तक पहुंच जाए। तो ठीक है, इसको कॉपी कर लीजिए। तो देखिए बात करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर की। तो अच्छा, सिग्निफिकेंट फिगर क्यों हमको जरूरत पड़ी। हम लोग कोई भी मेजरमेंट करते हैं, कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसके बाद हमको कुछ वैल्यू मिलती है, उन वैल्यू को एक्यूरेट प्रदर्शित करने के लिए या शो करने के लिए हमको सिग्निफिकेंट फिगर की जरूरत पड़ती है। क्लियर है। अब ये कुछ रूल्स होते हैं, उन रूल्स के अकॉर्डिंग हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर लिखते हैं किसी भी नंबर्स के लिए या किसी भी डिजिट्स के लिए। तो आइए उन रूल्स को हम लोग समझते हैं। बहुत सिंपल है, आपको रूल्स याद भी नहीं करना, 2 मिनट की प्रैक्टिस से आपको ऑटोमेटिक सब याद हो जाएगा। देखिए पहला रूल है, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। मतलब कहने का, कोई भी नंबर आपको दिया हुआ है, उस नंबर में अगर नॉन जीरो डिजिट है, नॉन जीरो डिजिट मतलब क्या होता है, 1 से लेकर 9 तक, तो वो ऑलवेज क्या होंगी, सिग्निफिकेंट फिगर होंगी। जैसे हमारे पास कोई वैल्यू दी है 285, ये क्या है, 285 कोई नंबर है, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर क्या होंगे, देखिए तीनों नॉन जीरो है ना, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा, 3 होगा। एक बात और सुनिएगा, सिग्निफिकेंट नंबर निकालने में आपको सिर्फ और सिर्फ ध्यान किसका देखना है, जीरो का। जीरो की वजह से ही हमको इतने सारे रूल्स पढ़ने पड़ रहे हैं, क्योंकि अगर वो नॉन जीरो है तब तो वो सिग्निफिकेंट फिगर है ही है, कोई दिक्कत नहीं। हमको सिर्फ जीरो के लिए दिमाग लगाना है अपना, और कुछ नहीं करना। दूसरा देखिए,
जीरो प्रीसीडिंग द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट। मतलब कहने का कि अगर आपके पास कोई भी नंबर दिया हुआ है, अब देखिए 0000053, ठीक है, तो पहली नॉन जीरो डिजिट ये है ना 5, ये पहली नॉन जीरो डिजिट के पहले जितने भी जीरो आएंगे उन जीरो को हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करेंगे। तो देखिए इसका भी एग्जांपल दिया है, मान लीजिए 0.03 है, ये क्या है, नॉन जीरो डिजिट है पहली, इसके पहले कितने जीरो हैं, 1 और 2, तो इसका सिग्निफिकेंट कितना होगा, सिर्फ 1 ही होगा। याद रखिएगा कि नॉन जीरो डिजिट से पहले जितने जीरो होंगे, पहली नॉन जीरो डिजिट याद रखना, पहली नॉन जीरो डिजिट के पहले जितने भी जीरो होंगे उनको सिग्निफिकेंट फिगर नहीं लेते, नहीं काउंट करते। अगला है जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। देखिए पहला रूल हमने क्या देखा, जितनी भी नॉन जीरो होंगी डिजिट्स वो सारी सिग्निफिकेंट, नॉन जीरो के पहले जितने भी जीरो होंगे वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होंगे। हाँ, लेकिन अगर मान लीजिए इसके बीच में, अगर दो नॉन जीरो के बीच में जीरो आ रहे हैं, दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में जीरो आएंगे, तब वो सिग्निफिकेंट फिगर क्या होंगे, काउंट होंगे। तो यहां पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे, 1 2 3 4 एंड 5। देखिए दो तो नॉन जीरो और इसके बीच में जीरो है ना, उनके केस में क्या होगा, 5 होगा। तो केस याद रखिएगा, 3 केस हो गए हम लोगों के। पहला क्या हुआ, सारी नॉन जीरो डिजिट क्या होंगी, सिग्निफिकेंट फिगर होंगी। दूसरा, अगर पहली नॉन जीरो डिजिट के पहले जितने भी जीरो आएंगे सिग्निफिकेंट फिगर काउंट नहीं करेंगे। दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में जितने जीरो होंगे सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। अब आइए देखते हैं अगला, जीरो एट द राइट साइड ऑफ द डेसिमल पॉइंट इज सिग्निफिकेंट। अब देखिए इसमें बहुत बस एक ही रूल है, इस रूल में आप लोगों को थोड़ी सी दिक्कत आती है। अगर हम लोग बात करें इस प्रकार से 0.200, तो देखिए डेसिमल के बाद अगर पॉइंट है और एग्जांपल आप लोग देखिए, एग्जांपल देखेंगे और जल्दी आप लोग को समझ में आएगा। अब मान लीजिए आपको दिया 500.0, आपको यहां पे पॉइंट लगा दिया है। जब पॉइंट है, डेसिमल है, तब तो हम लोग इन नॉन जीरो के बाद जितने भी जीरो आ रहे हैं उन चाहे वो डेसिमल के पहले का जीरो हो या डेसिमल के बाद का जीरो हो, इन सभी जीरो को हम लोग क्या करेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करेंगे। याद रखिएगा इस बात को, डेसिमल का बहुत बड़ा फर्क है। डेसिमल अगर लगा है तब तो इनको हम काउंट करेंगे, ठीक है। तो 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। अब देखिए अगर मैं बात करूं इसकी, 500 लिखा है, पॉइंट नहीं लगा, हालांकि हर नंबर के बाद हम लोग पॉइंट लगा के जीरो लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, आपको शो करना जरूरी है। अगर यहाँ पे पॉइंट शो नहीं है तब इस नॉन जीरो के बाद ये जो जीरो आए हैं ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होंगे। याद रखिएगा, अगर डेसिमल लग गया, अब देखिए यहाँ पे भी डेसिमल लग गया, उसके बाद जीरो आए हैं तो यस सिग्निफिकेंट फिगर है। डेसिमल लगा है तब इसके पहले वाले बाद वाले ये सब जीरो क्या होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। लेकिन अगर डेसिमल नहीं लगा है तब ये जीरो आपके क्या होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होंगे। तब यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा, ओनली एक नॉन जीरो डिजिट है ना, तो ओनली 1 होगा। तो आप लोगों को बस यही दिमाग में अपने रखना है। मान लीजिए आपको ऐसे दिया हुआ है, मान लो दिया है 1000 दिया है, कोई पूछे आपसे किसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, तो कितने बताओगे आप लोग, सिर्फ एक ही नॉन जीरो है, यहाँ पे कोई डेसिमल शो नहीं है, तो सिग्निफिकेंट फिगर क्या हो जाएगा इसका, ओनली 1 हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर है। आप लोगों को दिमाग में रूल लगना है, सारी नॉन जीरो डिजिट क्या होंगी, सिग्निफिकेंट फिगर होंगी। अगर पहली नॉन जीरो डिजिट से पहले के जितने जीरो होंगे सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होंगे। दो नॉन जीरो डिजिट के बीच का जो भी जीरो होगा सब सिग्निफिकेंट फिगर होगा। और लास्ट इंपॉर्टेंट है कि इंड में जो जीरो आ रहे हैं, इंड में नॉन जीरो डिजिट के इंड में जो जीरो आएंगे उनके दो केस बनेंगे। अगर डेसिमल है तब तो वो सिग्निफिकेंट फिगर हैं, अगर डेसिमल नहीं शो है तो वो सिग्निफिकेंट फिगर जीरो नहीं है। यहां पे देखिए डेसिमल शो है इसलिए तीनों जीरो सिग्निफिकेंट फिगर में आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे डेसिमल शो नहीं है तो इन दोनों को हमने नहीं लिया। थोड़ा सा याद रखिएगा। अब
लास्ट है इन नंबर रिटेन इन साइंटिफिक नोटेशन ऑल डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। मतलब कहने का अगर आपके पास सिग्निफिकेंट इस प्रकार से लिखा हो, मान लीजिए लिखा हो क्या 3.2521 इंटू 10⁵, तब इस कंडीशन में ये जितने भी नॉन जीरो रहेंगे, ये जितनी भी डिजिट रहेंगी, उन सभी डिजिट को हम लोग क्या करेंगे, सिग्निफिकेंट लेंगे। इसको काउंट नहीं करेंगे सिग्निफिकेंट में, इसको कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे कितना सिग्निफिकेंट फिगर होगा, ओनली 3, 1 2 3। समझ गए? याद नहीं करना, दिमाग में भरना है। पहली सारी नॉन जीरो डिजिट सिग्निफिकेंट, अगर पहली नॉन जीरो डिजिट से पहले आए जीरो तो क्या होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होंगे। बीच में दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में सारे जीरो क्या होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। अगर इंड में जो जीरो हैं, अगर डेसिमल है तो सिग्निफिकेंट फिगर है, अगर डेसिमल नहीं है सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है। सिंपल है। ओके, कॉपी कीजिए, फिर हम लोग इनका भी देखते हैं क्या, कैसे हम लोग एडिशन सब्सट्रैक्शन करते हैं। कॉपी कीजिए। तो आइए देखते हैं सिग्निफिकेंट फिगर में हम लोग एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कैसे करते हैं। तो देखिए, जैसे आपको ये कोई दो नंबर दिया है, आपने इसको सिंपल से जोड़ के ऐसा लिख दिया, लेकिन अगर आपको सिग्निफिकेंट फिगर के टर्म में इसको लिखना है तो क्या करेंगे। तो देखिए, जोड़ने के साथ हम लोग क्या देखेंगे, इस पॉइंट के बाद कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं। तो इस पॉइंट के बाद इसके पास देखिए कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 3 है, और इसके पास कितने हैं, इसके पास सिग्निफिकेंट फिगर कितने, पॉइंट के बाद देखना, आपको याद रखिएगा, पॉइंट के बाद कितने हैं, 3, पॉइंट के बाद कितने हैं, 2। क्लियर है? तो आपका ये जो आंसर आएगा ना, आपको इस आंसर को भी क्या लिखना पड़ेगा, इन दोनों में से जो सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर शो कर रहा है उस टर्म में लिखना पड़ेगा। मतलब कहने का पॉइंट के बाद आपको सिर्फ क्या लिखना पड़ेगा, 2 सिग्निफिकेंट फिगर बस लिख सकते हो। देखिए इसका तो आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा 58.53। क्या होगा, ये आंसर होगा, ना कि ये आंसर होगा। पॉइंट के बाद देखेंगे कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, पॉइंट के बाद 1 2 3, पॉइंट के बाद कितने हैं, 1 2। तो आप लोगों को जब आंसर लिखना पड़ेगा वो क्या लिखना पड़ेगा, पॉइंट के बाद 2 सिग्निफिकेंट फिगर आने चाहिए। इन दोनों में से क्या देखेंगे, कम वाले को देखेंगे, कम वाला है ये 2, तो इसका भी आंसर 2 में ही लिखना पड़ेगा। अब बात करें सब्सट्रैक्शन की, तो सब्सट्रैक्शन में हमने सिंपल सा इसको क्या किया, घटाया, तो ये वैल्यू मेरी आ गई। लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर के अकॉर्डिंग देखें, पॉइंट के बाद देखो यहाँ पे कितना है बेटा, सिग्निफिकेंट फिगर 3 है, यहाँ पे कितना है, 1 है। तो हमारा जो आंसर आना चाहिए वो पॉइंट के बाद ओनली 1 सिग्निफिकेंट फिगर होनी चाहिए। यहाँ पे तो कितने हैं, 3 है, यहाँ पे कितने हैं, 3 है। तो यहाँ पे 3 है, तो 3 के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इन 2 को हमको हटाना पड़ेगा ना। तब आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा क्या, 5.5। अब देखिए, अब यहाँ पे हमको ये हटाना, तो इसके पहले क्या करना पड़ेगा, 1 ऐड करना पड़ेगा ना, क्योंकि ये 5 से बड़ी डिजिट है। तो क्या हो जाएगा 5.5 और 5.6। क्लियर है आंसर, समझ में आया? आपको क्या रहेगा, पॉइंट के बाद देखना है कि दोनों में से, दोनों नंबर में से किसमें कम आपके क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर है, और उसी वाले के अकॉर्डिंग आपका आंसर आना चाहिए। ओके, क्लियर? अब आइए देखते हैं मल्टीप्लिकेशन में। आपने इसका मल्टीप्लिकेशन किया, सिंपल आपका आंसर ये आया। अच्छा, इसमें अगर हम लोग, अब इसमें हमको पॉइंट वन नहीं देखना, टोटल सिग्निफिकेंट फिगर देखने हैं। इसमें टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 1 2 3 4, कितने हैं, 4। इसमें कितने हैं, 1 2, इसमें 4, इसमें 2। तो हमारा जो आंसर आना चाहिए ना, वो सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर में आना चाहिए। आंसर किसमें आना चाहिए हमारा, ओनली 2 सिग्निफिकेंट फिगर में आना चाहिए। तो आंसर हमारा क्या आएगा, हमको ये वैल्यू क्या करनी पड़ेगी, छोटी है 4, ऑटोमेटिक हटा ही देंगे, तो क्या आएगा 73। ओनली कितने हैं इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 2 है। मतलब जो कम वाली वैल्यू रहेगी उसमें जितने भी सिग्निफिकेंट फिगर रहेंगे उसी के अकॉर्डिंग हमारा आंसर आएगा। अब सेम केस डिवीजन में, डिवीजन किया, वैल्यू ये आई। अब यहाँ पे देखिए कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 1 2 3 4 5, कितने हैं, 5। यहाँ पे कितने हैं, 3। तो हमारा आंसर किसमें आना चाहिए, कम वाले में। 3 सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए इस पे। तो देखिए 3 के लिए क्या करें हम लोग, यहाँ से ओनली यहाँ तक वैल्यू, इसको रिमूव करना है ना, तो देखिए इस 2 का ऑटोमेटिक रिमूव कर देंगे, 1.12, ये आपका आया आंसर। तो इस प्रकार से आप लोगों को इसके क्या, ये सब सीखने हैं। हालांकि ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप लोगों को सिग्निफिकेंट फिगर के रूल्स अच्छे से आने चाहिए, याद होने चाहिए। और याद क्या करना है, प्रैक्टिस करोगे ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। सिर्फ क्या याद रखना है, इंड वाले जीरो पे आपको दिमाग लगाना है। कैसे इंड वाले जीरो पे दिमाग लगाना है, एक बार और देखिए। अगर आपको इस प्रकार से लिखा,
आ गया, डेसिमल शो नहीं है, तब ये जीरो जो होंगे, ये वाले जीरो होंगे, इट इज नॉट अ सिग्निफिकेंट फिगर, तब ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं हो, ओनली वन सिग्निफिकेंट फिगर होगा। लेकिन अगर हमने यहीं पर क्या कर दिया, पॉइंट को शो कर दिया, पॉइंट को शो कर दिया और भी आगे लगा दिए जीरो, तब ये सारे जीरो सिग्निफिकेंट फिगर बन जाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6, तो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितने आ गए, 6। इसको बस आपको दिमाग में रखना, बाकी तो आपको आ ही जाएगा ऑटोमेटिक। तो ओके गाइज, समझ में आया? कोई डाउट हो तो कमेंट कर दीजिएगा, और अगर वीडियो को पसंद आए तो लाइक दबा दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड लोगों के साथ। ओके, थैंक यू।